ये होम की सीट का खबर पर जो ऐलान हो गया होगा, ये आखिर कौन ऐसे आदमी है, ये कौन आदमी ये काम करते हैं, मुझे बड़ी फिक्र थी। तो मैं बहुत सारे चीजों को देखा तो पेपर में वो आदमी मौजूद ही। तो क्या 5 साल में एक बार किराया दे 300 जैसे वो अल्लाह वाला, मैं उसके बारे में वो एलिगेशन मैं नहीं कर सकता, लेकिन इनको ढील जो देखो ही उसके बदले में उन्हें होम की सीट का खबर ऐलान करा दी। मैं चाह रहा हूँ होम की सीट बंद कर, एक बार बाहर नहीं निकलते अल्हम्दुलिल्लाह। इनको एक पेपर दिया तो भी इन्हें पेपर का जवाब नहीं देते, इन्हें अपॉइंटमेंट होना करके बोले तो अपॉइंटमेंट का जवाब नहीं देते इन्हें। इलेक्शन के टेम्पो खाली होम 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 करके बोल, कितने दिन तक कितने साल तक हमें होम के नाम से पीछे जींगे। अचानक इलेक्शन का मोमेंट आता है, एक 2-4 दिन है जैसा, 8 दिन भी नहीं, 2-4 दिन है जैसा होम की सीट को बचाओगा तो एक मांग उठती है। किससे उठती है, जरा गौर फिक्र कर, किससे उठती है? ये 7 कमेटियों में जितने बैठे हैं ये स्लोगन करते हैं। मैं इनके ऊपर इल्जाम नहीं डालूँ से, इन्होंने जो खामोशी से अब तक जो क्या क्या कर रहे हो, इनको जो ढील जो देखो ही, वो ढील का बदला इन्हें क्या करते हैं, 2-4 दिन में आपको होम की सीट बचा लो। मैं चाह रहा हूँ तो होम की सीट ही बचा लो, मैं नको कर बोलता हूं। लेकिन होम के पीछे, होम के नाम के पीछे ये कितने साल ऐसा चलता। कल इत्तेफाकन और हमारे चंद स्टेट लीडर्स आती, सेंट्रल लीडरशिप से आपको नहीं समझना कभी होम का नुकसान हो जाता है कभी। हाँ, होम की सीट पर थी, उन्होंने आपको सेंट्रल लीडरशिप से आपको नहीं करो बोलगा, होम का नुकसान हो जाता कर बोला तो उन्होंने एक बात बोला तो जाती, देखो साहब क्लियर कट हमारे एमएलए कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का तो हमारे एमएलए पॉलिटिकल फिगर ही ना, पॉलिटिक्स के ऊपर बात करो, तुम्हें तरक्की के ऊपर बात करो। होम के नाम के पीछे कई को तुम्हें फायदा उठा लेना चाहिए। कौन भी इन्वॉल्व होने को होम के नाम से, तुम्हें भी इन्वॉल्व होने को, कौन भी इन्वॉल्व होने को, उन्होंने क्या करते ही उसके नाम से उन्हें वोट लेंगे। तुम्हें क्या करती है, आज से 10 साल अव्वल जो है, 13 साल अव्वल जो है, एक मीटिंग बुलाती है, हमारे एमएलए सब मीटिंग बुलाती है। मीटिंग में तुम्हें क्या करती, शांति नगर भी घोषा नगर जाकर खोड़ोगर को बोलकर डायरेक्शन दे पाती 2010 में। तब तुम्हें होम का नुकसान हुआ, आपको बोल गए नहीं कैसा, होम की सीट का बोल तुम्हें बोलती नहीं कैसा, किस बेस पे बोल रहे हैं आपको, अजीज से डबल रोड के इश्यू के बारे में, घर तोड़ने की बात बोले ना, हाँ है ना, वाइडनिंग ऑफ द रोड के इश्यू के बारे में, वाइडनिंग ऑफ द अजीज सेठ रोड के बारे में बोलो। तब तुम ना होम नहीं है, तब तुम ना होम का नुकसान हो जाता है, अगर को कंट्रोल हो गया ना सब तुम्हें। सर रोड वेटिंग नहीं होता तो ये ट्रैफिक सर, मैं आज तक वो रोड के बारे में मैं आज तक मैं पूरे वीडियोस उठा कर देती हूँ, मैं पूरे डॉक्यूमेंट्स उठा देती हूँ। वी आर नॉट एंटी डेवलपमेंट, जी वी वांट डेवलपमेंट ऑन ट्रांसपेरेंसी बेसिस। ईमानदारी से पेपर बताओ, पेपर के ऊपर ले लगाओ, डॉक्यूमेंट्स बताओ, कितने जने रोड को आती, उनका क्या सहारा बनो कि भी तुम्हें होम की सीट पर बोल पाए नहीं, तुम्हें हमारे ऊपर होम रोड को डाल दी तुम्हें वाइडनिंग की आड़ में। अगर क्या इसमें क्या पर्सनल इंटरेस्ट है, अब मेरा सवाल अब यहां उठता। सर एक और बात है, हल्का इनाम में जो भी बात अभी तरह की, तो ये जो रेवेन्यू न्यूसिंग अनप्लान आपको भी बताया होगा, मालूम है उस वक्त के हालात अलग थे, आज हालात अलग है जी, तो उस पर आप क्या बोलना चाहते सर? देखो साहब, उसके बारे में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, 1970 को 6 में गवर्नमेंट नोटिफिकेशन है, 1970 को 6 में। कौन ऐसा आता, कोसी तभी जगह में रहते, कोसी तभी जगह में रहते, कौन ऐसा आता रोड के अंदर
उसे कॉम्पनसेशन देखो, अच्छे तरीके से उसे सेटल करो। तुम्हें पेपर के हिसाब से आओ ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अलीमुल्लाह शरीफ, शांति नगर मैसूर से बस वापस दोबारा हो महीने के बाद, 1 साल के बाद हो वापस मैं इश्यू को आपको बात करूँ तो ये पब्लिक रिलेटेड इश्यू है, इसलिए मैं बात करना चाह रहा हूँ। दूसरा क्या है, पब्लिक रिलेटेड इश्यू का बोले तो ये जो है वक्फ औकाफ को रिलेटेड है, मैसूर के औकाफ को, खासकर मैसूर के औकाफ को रिलेटेड सब्जेक्ट है। इसलिए मेरी अदम गुजारिश है कि आवाम को एक बार ज़रा गौर व फिक्र से ज़रा सुने, और जो सूझ को जो भी फैसला लेना है ये आपकी हो गई, अपना भी पर्सनल इंटरेस्ट का मुद्दा है। तो औकाफ के बारे में पहले तो मैं ये बताना, 1-2 बात मैं बताना चाहता हूँ। 2003 या 4 के अव्वल तक जितने भी मैसूर में औकाफ को लेकर जो प्रॉपर्टीज जो डोनेट करेगी एक डिपार्टमेंट को, क्या समझ को डोनेट करेगी, ये ज़रा मेरी गुजारिश है कि आवाम भी ज़रा सोचे है बात। तो कोई भी हो सकता है गैर गलत खाता में नको जानते कर तो बोल को एक इदारे को दिए। अब इदारे वाले भी क्या करना था, या औकाफ से सोर्स ऑफ इनकम को जो भी कमाई आती है, ये कमाई को ले को बाकायदा कैसा डिवाइड कर को कैसा चलना था, ये सब चलने को जाना था। तो ये कैसा जाता था नहीं जाता था वो और बात है, लेकिन 2017 में जो है बोर्ड कर्नाटका वक्फ बोर्ड से एक सर्कुलर पास होता, 2017-18 में क्या पास होता है, जितने भी इदारे ही मैसूर के अंदर वक्त को जम को ही उनके पूरे खर्चे कमाया सब जाने के बाद 1 लाख बचने के बाद उनके हाथ में उसमें 30% जो है उन्हें गौर गरीब को, जो भी कमेटी के इर्द गिर्द में रहने वाले हैं उनको, उनके बीमारी की हाजतों को और उनके पढ़ाई के हाजतों को यकीनन उनको बांटना पड़ता। तो 30% सर्कुलर पास होने के बाद अब मेरा सर्कुलर पास होने के बाद अब मेरी एक जिम्मेदारी बनती है 2017 के बाद ये इंस्टीट्यूशंस जितने भी औकाफ को लगभग ही जो 60 कमेटियां हैं, कहते ही 60 कमेटियां हैं, ये 60 कमेटियां कितना बात को ही, या 30% बात को ही या नहीं बात को ही, मैं सवाल डाल को ये 60 कमेटियां में कौन कितने मेंबर से मैं वो भी पूछता हूँ, ये सोर्स ऑफ इनकम भी पूछता हूँ, पूरे जवाब हाँ को ही है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर तो मालूम पड़ता है कि बहुत सारे कमेटियां में आज तक बहुत सारे कमेटियां में ऑडिट हो को नहीं है। ऑडिट क्या वजह से हो को नहीं है, ये पहला सवाल उठता। सुन रहे ना, ये ऑडिट क्या वजह से ये 60 कमेटियां में ऑडिट नहीं हो सकता, क्या वास्ते नहीं हुआ, ये कोई भी पूछने वाला नहीं है। अब रही बात ये पैसा 30% जो सर्कुलर के हिसाब से जो और गरीब में जो जाना था, और गरीब में की नहीं जा रहा और जाकर है तो की ऑडिट नहीं हो रहा, और इसकी जिम्मेदारी कौन लेना चाहिए। मेरा सबसे बड़ा मेरी एक क्या बोलते हैं कंसर्न्स करके बोले तो मेरी एक फिक्र है, ये पैसा गलत हाथों में तो नहीं जा रहा, और अगर जाते रहा तो कौन इसका जिम्मेदार। तो ऊपर से सर्कुलर में बाकायदा सर्कुलर में एक ऑर्डर्स आता है, ये हिसाब किताब नहीं करे तो उनको, ये हिसाब किताब के ऊपर नहीं ध्यान दिए तो उनको अकॉर्डिंग टू द लॉ, कानून के हिसाब से इनको मुजरिम खड़ा करको इनको सख्तागी से पनिशमेंट करो को आती। लेकिन ये भी वो ऑफिसर को भी कौन भी आज तक की नहीं पूछ रही, सवाल की नहीं कर रही। आखिर ये कहते जी नहीं कि मिली भगत है, ये समझ के बाहर चल रहा है ये इश्यू।
अब रही बात, ये तो 30% का समझ में आ गया। अब रही बात कमेटी में मेंबर्स, कमेटी के मेंबर्स जो हैं 60 कमेटी में ऐसे ऐसे मेंबर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बारे में मैं कितना कम बोलता हूँ अच्छा है, लेकिन सामने चल को वो भी बता दूं। लेकिन दिखने में ये आ रहा है एक अफराद 1 से 6, 8, 10 कमेटियां में बैठते हैं। मिसाल के तौर पे बताएं सर। मिसाल की तौर से मैं दूसरों की मिसाल तो नहीं बोलता, लेकिन बोलूंगा तो मैं इंशाल्लाह हमारे एमएलए साहब के बारे में बोलता हूँ। हमारे एमएलए साहब की 1 से बढ़कर 2 कमेटियां में बैठी। हमारे एमएलए अलहाज तनवीर सेठ साहब 2 कमेटियां में ही जिम्मेदारी ले कोई, और ये जिम्मेदारी में आना तो कमेटी में आना तो अब यहाँ 2 कानून है। जब तक तुम्हें बोर्ड मेंबर नहीं होते या कमेटियां में तुम्हें नहीं हो सकते, तो तुम्हें बोर्ड मेंबर में है को बोल को साबित हो गए। अब बोर्ड मेंबर का एक क्लॉज है अकॉर्डिंग टू दी एक्ट है, वक्फ एक्ट के हिसाब से एक कमेटी से बढ़कर दूसरी कमेटी में तुम्हें नहीं रह सकते। मैं हमारे एमएलए साहब से आजीजाना गुजारिश करता हूँ, तुम्हें क्या हिसाब से 2 कमेटियां में तुम्हें बैठ। सर 2 कमेटियां कौन सी है सर? एक मजलिस रिफॉर्म मुस्लिम में तो सदर है, और कौन सी है? बीडी क्वार्टर्स में फर्स्ट मस्जिद है अखिल अबू अखिल में। क्या अबू अखिल मस्जिद जो है वो बोर्ड को कनेक्टेड है, पेपर के हिसाब से है। नहीं, वो सवाल था सर मैं सीनियर मेंबर होने के नाते रियासती वक्फ बोर्ड में, एक वक्फ बोर्ड के सीनियर मेंबर में होने की वजह से 2 में रह सकती है क्या? नहीं, एक क्लॉज बता रहा हूँ, एक्ट है कोई एक्ट है ना, चैप्टर 4 में मेंबरशिप एक्ट में नंबर 2 में दिखा रहा कोई भी फर्क 2-3 कमेटी में नहीं रह सकता, सिर्फ एक कमेटी में रह सकता है। ये मैच रहना ये क्लास में है प्रोग्राम, ये क्लास में है। वो क्लास को बताइए। ये क्लास में चैप्टर 4 जी। मेंबरशिप एक्ट के हिसाब से, चैप्टर 4 के हिसाब से नंबर चश्मा डाली नंबर 2 में ये पर्सन कैन नॉट बी ए मेंबर एट ए टाइम फॉर मोर देन वन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेम कैटेगरी, दैट इज नॉट मोर देन 1 मस्जिद, नॉट मोर देन 1 दरगाह, नॉट मोर देन 1 कब्रिस्तान। एक से बढ़कर अगर तुम्हें 2 में ही इनका बोले तो ये कानून के हिसाब से तुम्हें वहां 2 जगह क्या कर रहे हो ये मुझे मालूम है। हो सकता है मैसूर के अंदर ऐसे कोई भी काबिल नहीं रहेंगे, इसके वास्ते में 2 जगह भी रहेंगे। ऐलान करो ना। अच्छा, तुम्हें ऐलान नहीं कर को तुम्हें काबिलियत को डिसाइड कर डाले तो कैसा? तुम्हें ऐलान करो। नहीं, मिसाल आप तमीज सेठ की दे रहे हैं, ऐसे बहुत लोग हैं क्या? बहुत सारे ही जी, बहुत सारे ही। ये आम आदमी को भी वही कानून है और एमएलए को भी वही कानून सबको है। भी, हाँ, ये पर्सन करके बोला लेगा तो इंडिविजुअल, लेकिन कंडीशन क्या है तो फर्स्ट ही शुड भी है उन्हें पहले बोर्ड मेंबर होना चाहिए, मेंबरशिप में आना होगा। कहाँ पे? औकाफ में? औकाफ में मेंबरशिप में आना, जी। मेंबरशिप में आए बाद तुम्हें इंस्टीट्यूशन कौन मेंबर कर सकती हो? अपना जनरल पूरी पब्लिक बन सकती है, लेकिन मैं 6-8 महीने से मैं उसके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ मैं मेंबर बनने की, लेकिन वहां मुझे मेरे दरवाजे पूरे बंद कर छोड़े। अब ऐसे भी तो मेरा वास्ते नहीं बंद कर रखी हूँ ना, नहीं मैं बता दूँ उन्होंने अब जनरल पब्लिक कोई भी नहीं आना। नहीं, वैसे नहीं, जो पहले से ही जो मेंबर बनना चाहिए उनको कुछ शर्तें हैं क्या? उनको शर्तें ऐसा रखता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आना होना, आम आदमी नहीं जा सकता। आम आदमी नहीं आना, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आना। अब क्या अगर को बोले तो मैं अब जैसा अब मैं जाता हूँ अब हो वापस इनके अब जाता हूँ इनकी सिफारिश को आना में। तो अली जी आप बोल रहे हैं मामला सारे कर्नाटक का है? बाकायदा वक्त वक्त क्या खाली मैसूर सिटी को तो नहीं आता है, ये सर्कुलर्स भी आता पूरे कर्नाटका को आता है। मैसूर सिटी का मैं मुद्दा उठाया हूँ, सामने चल को आम शहरियां कैसा उठाती हैं अपने अपने शहरा में, सब उन्हें उठाने वो उनकी दरखास्त है, वो मैं उनके बारे में क्या भी नहीं बोल सकता। लेकिन प्रॉब्लम अब यहाँ क्या है अगर बोला तो अब इनके पास मैं दरखास्त को गया हूँ, अब इनके पास दरखास्त को जाने के वास्ते मैं ऑलरेडी मेरे इशू को, पर्सनल इशू को 10 साल से मैं इनको खाली अपॉइंटमेंट को पूछने ही ना 10 साल से मुझे अपॉइंटमेंट नहीं देते। अजीत से डबल रोड के बारे में इशू को जाको इन्हों मुझे एक जवाब नहीं देते, इन्हों मुझे आपको पूछते नहीं। कम से कम तुम्हें आओ ना को साहब, तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तुम्हें हम ना बुलाओ, हमें तुम्हारे पास आती, हमें तुम्हारे पास बैठती, हमारी दरखास्त पूरी करो, तुम्हें वहां हम ना सपोर्ट नहीं करते तो हमें क्या हिसाब से तुम्हारे पास हमें आको हमें मेंबर बनती को बोलो तुमने कौन सी हिसाब से गुजारिश करी। ये मेरी फिक्र है। मैं अब इंशाअल्लाह
अब इस बार तुम्हें आती नहीं आती और सेकंड अल्लाह वाला मुझे मालूम नहीं। अब इसके बाद में तुम ना मैं जरूर मैं मेंबर बनने के वास्ते आपको मैं तुमने गुजारिश करता चलूँ। ओके सर, अभी बात यहाँ पे आई है जी। कि जो भी दस्तावेजात आपने इकट्ठा किया है, इसका मतलब जो है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है क्या? ये बड़ा स्कैम है ये। सर मेरा एक सवाल है, हाँ। ये जो 30% का आप जो सवाल बता रहे हैं हमें, ये कब से लोगों को पहुंच करनी है सर? ये मेरे ख्याल से अभी तक का मुझे उसका हिसाब किताब सीधा मेरे को नहीं है, लेकिन ओवरऑली जैसा मैं फिजिकली जब मैं बात करता हूँ ऑफिसर से, ऑडिट हो नहीं है बहुत सारे तो बहुत सारे साल पीछे से, बहुत सारे साल पीछे से, लेकिन मैं 2017-18 से पूछ रहा हूँ इसका ऑडिट हिसाब जो हो तो 2017-18 से आपको ऑडिट मिला? ऑडिट हिसाब हो नहीं है वहाँ से सामने से एक राय आ रही है, सीधा ऑडिट हो नहीं तो ये मैं मेरा सवाल ये बोलूँ ये की एक से बढ़कर 2-4 कमेटियां में बैठी सभी, ये की ऑडिट नहीं हो रहा है। वक्त का पैसा जो जाने का था, जो बुनियादी तौर से जो गैर गरीब को जाना था, ये की नहीं जा रहा, इसका कौन जिम्मेदार? तो आप एक बाशिर एक फिक्रमंदी के तहत ये तमाम डॉक्यूमेंट से आरटीई से लिए हैं। मैं पूरे आरटीई से लेता हूँ सर बाकायदा आप जो इल्जाम लगा रहे हैं सर, वो बड़ा इल्जाम है जी। आप अपनी जुबान से जो है ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला है जी। क्योंकि ये इल्जाम मामूली इल्जाम नहीं। देखो वक्फ की जब भी बात आती है, जी। वक्फ अल्लाह की मिल्कियत जो है जी। ये सामने आता है, वक्फ जी। अल्लाह की मिल्कियत जो है कहते हैं, जी। इसमें इस तरह का घोटाला कर रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं? तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पहली बात तो अब जो 60 कमेटियां ही कर कोई लिखो दे, मैसूर की बात कर रहा हूं। मैसूर की बात कर रहा हूँ। 60 कमेटियां मैसूर में ऐसे ही जिन्होंने सोर्स ऑफ इनकम पूरा खर्चा जाको 1 लाख रुपए वो कमेटी को बचता, आमदनी उनको बचती है साल का पूरा खर्चा जाको। अब ये साल के 1 लाख रुपए एक मैक्सिमम सर्कुलर के हिसाब से इनको बचती, वो 1 लाख रुपए में इन्होंने क्या करना था, 30% और गरीब में बांटना था। तालीम और बीमार पर तालीम नहीं, सोशली बैकवर्ड को बोले तो और गरीब के ऊपर बाद में और वहां भी मालदारा न आ जाना सो हाई से नमूज देने का हाई से वाले कुछ न देना सो गौर गरीब को देना सो। या गौर गरीब को तुम्हें दे रही या नहीं दे रही वो बताओ, अगर नहीं दे रही तो वो रेडी करोगे तो मैं उसका भी बात बता दूं इंशाल्लाह। लेकिन अब ये 30% को इन्होंने क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या कर रहे नहीं कर रहे, इसका ऑडिट नहीं करा। 7% भी देना है। एक वक्त को क्या करती है, 7% भी देती है, उसमें 7% वक्त को देती है, वो बाकायदा जा रहा है। वो बाकायदा जा रहा। अगर नहीं जाता तो उन्होंने इनको चलाने से नहीं सर मिसाल के तौर पर अगर वो नहीं देते थे हाँ। पहले से, जी। तो अब से देना शुरू कर लेंगे अगर आपकी बात सुनकर, हाँ। जो पिछला हिसाब का क्या होगा सर? तो वो वही तो वो अकाउंटेबिलिटी के वास्ते मैं ऊपर कंप्लेंट लिखो हूँ इंशाल्लाह। ये पूरा इंक्वायरी करोगे, कंप्लेंट करो बोले तो इंक्वायरी करोगे तो बोलो इंशाल्लाह। ये इंक्वायरी में क्या क्या बाहर निकलता नहीं निकलता वो अल्लाह को आलम। सर आप जो बोले 2017 से आपकी मांग 2017 से है, जी। वो क्लास भी 2017 में बना, 2017 इससे पहले भी ये चलता रहा। ये ऐसा अलग रकम से चल रहा है कि तो 2002-3 के बाद जो है इन्हों कौन भी किसी को भाड़ियों को फ्री तो नहीं छोड़े थे। अभी भी वो कहते हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर भाड़े ले को ही क्या क्या की ले को ही इनकी तरक्की अंजाम कर को ही और क्या क्या कर को ही उन्हें अल्लाह आलम वो कर को ही ना। लेकिन 2017 से जो सर्कुलर आपको है ये पूरा एक मजबूत कानून के हिसाब से हो गया है, एक्ट नहीं है। मैं इंशाल्लाह सामने चल को एक्ट के वास्ते भी मैं बात कराता हूँ इंशाल्लाह। अब फिलहाल आप क्या चाहते हैं? आप मैं क्या भी नहीं चाह रहा हूँ क्या है तो अभी 30 जो 60 कमेटियां ही है, मैं चाह रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये 60 कमेटी के मेंबर्स जो हैं एक से बढ़कर बहुत सारे कमेटियां में ये आदमियां बैठे, इनको कानूनी तौर से जो क्लास बताया हूँ वो कानूनी तौर से इनको कैसा करना क्या करना वो कमेटी देखेंगे। नहीं तो कमेटी में नहीं देखे तो अगर मेंबर को नहीं, मेंबर तो बाकायदा हमारे MLA भी हिंसो, इनकी भी जिम्मेदारी आके सोच अल्हम्दुलिल्लाह इन्हों भी देखना सोच। अब ये 60 आदमी क्या कर रहे हैं, 60 आदमी एक 60 कमेटी में बैठकर एक से बढ़कर 2, 4, 8, 10 कमेटियां में बैठी, इन्होंने सब क्या कर रहे हैं? वो एक ही मांगे क्या? वो एक नहीं मैं बता रहा हूँ ना, ये 60 जने इन्होंने बैठकर क्या कर रहे हैं मैं देख लगा रहा हूँ। दो टर्म्स इलेक्शन के अव्वल से मैं देख लगा, जितने भी ये 60 कमेटियां वाले ही 60 मस्जिदां कमेटियां कब्रिस्तान वाले ही मेरी गुजारिश का है तो इन लोगों से आप तो हकदारी से तो ये माल गरीबों को तो देना सोचे बेहतर है। अब तक तो मैं करी नहीं करी मुझे मालूम नहीं, इसके बाद बड़ा बोर्ड लगाओ मस्जिदों के तुम्हारे कमेटियों के सामने, आवाम को मालूम कराओ
कि हमें ऐसा तुम्हारे वास्ते तुम्हारी ये सहूलत को तुम्हें ऐसा सब हमें करने वाले हैं, कौन दिया वो हमारे से सहूलत करा लो। पहली गुजारिश मेरी, अगर तुम्हें कौन भी नहीं लगा रही, नहीं कर रही, तो मैं वही आवाम से बोलता हूँ, अगर तुम कौन भी तुम्हें बोलना लगाएगा कि मैं नहीं कर रही, सीधा सीधा मेरा पास आओ, मैं तुमने रहबरी करता हूँ इंशाल्लाह, मैं तुमने साथ बुला लेके जाता हूँ। ही नहीं देते, क्या वास्ते नहीं देते, मैं वो पूछता हूँ। बोर्ड ही नहीं लगाएगा, वही तो मैं बोलूँ ना, उन्होंने नई बोर्ड लगा को उन्होंने नहीं कर रही करके बोला तो वही है पब्लिक मेरे पास हो, मुझे तुम्हें क्या भी देने की जरूरत नहीं, फीस सर्विस चार्जेस क्या भी देने की जरूरत नहीं, मैं खुद बुला हो जाता हूँ। ही नहीं देते, इनको मैं सवाल करता हूँ। तुम्हारी दुआ होना, आवाम की दुआ होना, मैं रहबरी करना रेडी हूँ। लेकिन हर इलाके और आप बहुत सारी जनता को यह मालूम ही नहीं था कि इस तरीके की मदद मस्जिद से मिल सकती है। मस्जिद से, दरगाह कमेटी से, मस्जिदों से, कब्रिस्तान कमेटी से, खास ये पूरा भी मिलता है इंशाल्लाह। तो आप हर हमेशा जो है कोई भी जरूरतमंद है उसके साथ खड़े होते हैं। मैं 24/7 मैं इंशाल्लाह मैं वो पूरे हाजतमंद मदद लेने वाले की शर्त क्या होना चाहिए? उसके पास क्या भी नहीं, खाली आधार कार्ड भी उसका, आधार कार्ड एंड रेशन कार्ड, ये 2 चीजें रहा तो बस। तो आपने बहुत सारी बातों का खुलासा किया, अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो है कहीं ना कहीं ये भी मालूम होता है कि इंतखाबात का दौर चल रहा है, अभी बहुत ही कम दिन रह गए हैं, तो आप इस वक्त जब आकर जो है इसको, इस मुद्दे को उठाना, ये कहाँ तक ठीक रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। एडमिनिस्ट्रेशन को तो पहली बात तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी मालूम है, हमारी आवाम को भी है, हमारे क्षेत्र की मालूम है। मैं कोई सा भी पेपर मिले नहीं करता, मैं कोई सा भी बात नहीं करता सो, और पेपर मिलने के बाद मैं 2-4-8 दिन में पब्लिक को अवेयरनेस करता हूँ, ये भी सबको मालूम है। और टाइम टेबल में वो सब पेपर रहना होता नहीं, और उसके बारे में ले लो अल्हम्दुलिल्लाह। देखो मुझे डॉक्यूमेंट जो है बहुत का 8 दिन अवल मिला है रमजान में। मैं 8 दिन से वो पेपर को पूरा स्टडी करा, स्टडी करने के बाद मैं जरूरी समझा कि पब्लिक को अवेयर करूँ है। तुम्हारे मोहल्ले में जो कमेटी है, जो मस्जिद है, जो कब्रिस्तान कमेटी है, तुम्हारे इर्द गिर्द में जो भी ही उन्होंने करना तुम्हारा हक पहला। अगर उन्होंने नहीं कर रही, बाजू की कमेटी वाले भी कर सकती तुम, ये भी मैं पूछ लेकर आया। ज्यूरिडिक्शन है, तो मैं 60 में से कोई तो एक मदद करता, तुम्हें नहीं फिरना चाहते सीधा मेरे पास आ जाओ, मैं इंशाअल्लाह तुम्हें बुला ले जाकर, तो की नहीं देते जरा सवाल करते। सर अभी जो आपका ये प्रेस मीट होने का वक्त ऐसा है कि आने वाले चंद दिनों में जो है स्कूल के एडमिशन्स की भी बहुत सारी हलचल मच चुकी होती है। इंशाअल्लाह वो लोग भी आते हैं, हाँ। वो लोग भी आते, उसके बारे में भी वो कमेटी वाले से जाकर मिल को मैं बोलूँ ना पूरा वक्त में निकालता हूँ।